हाँ, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि हम एमएस वर्ड में रिजल्ट कैसे बनाएं और उसके बाद हमने देखा कि हम एक्सेल में रिजल्ट का डाटा कैसे क्रिएट करें। तो हमने ये दो काम जो किया था वो असल में इसलिए किया था कि हम बहुत सारे लोगों का रिजल्ट एक ही बार में बना पाएं। हमने एक सैंपल तैयार कर लिया किसी एक बच्चे का रिजल्ट एमएस वर्ड पे, और अब हम एक्सेल में कुछ बच्चों का डाटा लिखे हैं। आप चाहें तो 10 से ज़्यादा बच्चों को डाटा लेके एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का लिया है जिनका डाटा हमने लिखा था, बताया था कैसे एक्सेल पे रिजल्ट बनाते हैं, एमएस वर्ड पे कैसे बनाते हैं। अब इन दोनों को बनाने के बाद अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके एक स्टूडेंट का, जैसे हमने यहाँ रिजल्ट बनाया है एमएस वर्ड पे, उसी तरीके से अगर आप बहुत सारों का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, आप बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका, तो उसके लिए आपको मेल मर्ज यानी कि ऑप्शन का यूज़ करना होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट को ओपन कर लेंगे जो आपने बनाया है। देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले रिजल्ट बना लेंगे, एक्सेल में डाटा बना लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करें इस वीडियो से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको, जो डाटा है, जो जो आप वहाँ एक्सेल में क्रिएट किए हैं, यानी कि रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रेगुलर प्राइवेट, एग्जाम टाइप, सर्टिफिकेट नंबर या स्टूडेंट नेम और बाकी बहुत सारे टी फील्ड्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो चाहे तो देख सकते हैं लगभग 30 फील्ड्स हैं, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे एक्सेल में बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब लिंक कैसे करेंगे एमएस वर्ड में वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ मेलिंग टैब के अंदर, और मेलिंग टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रेगुलर प्राइवेट, एग्जाम टाइप, सर्टिफिकेट नंबर। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर लेंगे, इन सारों को रिमूव कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट सेलेक्ट करके और रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर रहे हैं हम पूरे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अब एक एक करके आप चाहें तो लिंक करें, नहीं तो लिंक करने के लिए देखिए मेथड क्या होता है। सिंपल आपको मेलिंग टैब में आना है, और मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ से देखिए स्टार्ट मेल मर्ज है, यहाँ से लेटर पे ही रहने दीजिएगा। और यहाँ देखिए बगल में लिखा है सेलेक्ट रेसिपेंट्स, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट बना के रखा है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ टाइप भी जाके कर सकते हैं, यहाँ ऐसे करेंगे तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने टाइप करके रखा है तो हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करते हैं। और करने के बाद देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि सेलेक्ट डाटा सोर्स का होगा। अब यहाँ से आप जहाँ पर भी अपने फाइल को सेव किए हुए हैं, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिजल्ट डाटा, है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है रिजल्ट डाटा। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद बस आप ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे तो कुछ कनेक्टिविटी आ गई, और यहाँ देखिए तो नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, मॉडिफाइड आ गया, क्रिएटेड आ गया, टाइप आ गया, है ना। तो शीट 1 पे क्लिक करिएगा और क्या कर दीजिएगा, ओके। ये देखिए चेक होना चाहिए, फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेंट्स कॉलम हेडर, ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद देखेंगे तो आपका ये जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो एडिट रेसिपेंट्स लिखा है। यहाँ पे आपके जितने भी लिस्ट होंगे वो सारे देखिए दिखने लगेंगे आपको, देख रहे हैं सारे जो भी हमने एक्सेल में डाटा लिखा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, यानी कि वहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। और करने के बाद सिंपली रोल नंबर पे क्लिक करिएगा और यहाँ देखिए राइट एंड इंसर्ट फील्ड जो ग्रुप है उसके अंदर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करिएगा, और यहाँ लिखा है रोल नंबर। तो इस रोल नंबर पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा आप एक बार। जैसे ही आप रोल नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ रोल नंबर का एक फील्ड आ गया। अब असल में ये रोल नंबर का फील्ड तो है, पर जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बगल में प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो असल में वो रोल नंबर उस डाटा के हिसाब से पहला यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। देखिए 31, 32, यहाँ ध्यान दीजिए 33 क्या हो रहा है, 34, 35 ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है,
तो ये टोटल कितने रिकॉर्ड तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर डाटा हमने बनाया था। ठीक है, तो हम पहले पे करते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग सब में भी क्या कर लेते हैं, ऐसे क्लिक करके इंसर्ट करा लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोड भी इंसर्ट करा लेंगे, और यहाँ से आप रेगुलर प्राइवेट भी इंसर्ट करा लेंगे, एग्ज़ाम टाइप इंसर्ट करा लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर इंसर्ट करा लेंगे, और सेम टू सेम ये जो नाम लिखे हैं इन नाम को भी हटा के हम क्या कर लेंगे, दूसरे दूसरे नाम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए स्टूडेंट नेम इंसर्ट करा लिए, है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे सन एंड डॉटर ऑफ मिसेस, तो मदर्स नेम इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट कराएंगे, फादर्स नेम इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। और वही यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है आपका सिंपल डेट ऑफ बर्थ हम लोग इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करा लेंगे। और इंसर्ट कराने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम भी हम लोग इंसर्ट करा लेंगे, स्कूल एंड सेंटर नेम यहाँ पे इंसर्ट कैसे करा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिंदी मार्क्स ये सब, तो ये सब फटाफट इंसर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हिंदी का देखिए, हम इसीलिए आपको बताए थे ना कि हिंदी का थ्योरी और प्रैक्टिकल सब अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा अब आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए हिंदी है तो हिंदी का मार्क्स इंसर्ट कराएंगे, हिंदी का प्रैक्टिकल का मार्क्स इंसर्ट कराएंगे, और सेम टू सेम सब में भी ऐसे ही इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। हिंदी का टोटल भी इंसर्ट करा लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे हिंदी का टोटल भी लिखा है, हिंदी का टोटल भी इंसर्ट करा लेंगे, और हिंदी का ग्रेड भी इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कैसे मार्क्स इंसर्ट हो रहे हैं बड़े ही आसानी से, है ना। इस चीज़ को चाहें तो आप भी ऐसे ही फॉलो करके 2-2 मिनट में अपना रिजल्ट बना सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अभी चिंता मत करिएगा, इसके अलाइनमेंट्स का एक साथ सबको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके पहले सबका क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंग्लिश ग्रेड, इंग्लिश टोटल, इंग्लिश ये सब हो गया। और उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, क्या है, तो India. ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा एक बार के अंदर, क्योंकि यहाँ देखिए इधर उधर हो गया है काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट, तो लेआउट टैब में आ जाएंगे और सिंपली सबको सेंटर में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। या फिर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद देखिए यहाँ रिजल्ट हमको चाहिए, तो सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, या फिर नॉर्मल यहाँ पे भी क्लिक करके आप चाहें तो ला सकते हैं, मेलिंग टैब में आएंगे और देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट, बस इस पे क्लिक कर रहे हो, देखिए यहाँ पास या फेल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस लेआउट में आना है और ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना है। देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये मार्क्स बन चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आना है मेलिंग टैब पे और यहाँ से फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यानी एक एक जो बने हुए हैं डाटा के हिसाब से सारे को ये करके लेके आओ। तो हम बस ओके पे प्रेस करेंगे, कुछ समय लेगा और सारा डाटा को आपके सामने क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ध्यान से, बिल्कुल देखिएगा कि सारा डाटा सारे बच्चों का ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, देखिए। पर बेशक ये आपका जो लेआउट टैब में जो आप, अरे डिज़ाइन टैब में जो आप यहाँ से पेज कलर लगाए थे उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए सारों का डाटा क्रिएट हो गया है ना, जैसे अमन गुप्ता, सुमन गुप्ता, दिनेश गुप्ता, है ना। ऐसे देखिए डाटा अलग अलग सबका क्रिएट हुआ, मार्क्स क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। तो ये देखिए सिंपल मेल मर्ज का जादू है, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो कुछ आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।